बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी नेताओं के एकजुट होने के दिन एक और खबर उत्तर प्रदेश की मीडिया में चर्चा का कारण बन गई है। खबर उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सुपर वीआईपी सीट को लेकर है जिस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की दावेदारी की बात कही जा रही है। वो सीट है प्रयागराज की फूलपुर सीट, जहां से कभी जवाहरलाल नेहरू 3 बार लोकसभा के सदस्य बने थे। ऐसी चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार अखिलेश यादव के समर्थन के साथ फूलपुर सीट से 2024 के चुनाव में दावेदारी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होगा। वहीं दूसरी ओर इस सीट पर नीतीश कुमार के दावेदारी करने से राजनीति के समीकरण उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरह से बदलेंगे, उसे इस सीट के जातिवार वोटों के आंकड़ों से समझना होगा। दरअसल फूलपुर लोकसभा सीट कभी कांग्रेस, उसके बाद सपा और अब भाजपा के इलाके के रूप में जानी जाती है। इस सीट पर पिछड़ी जाति और दलित वोटर्स की एक बड़ी संख्या है। इसके अलावा इस सीट पर इतने मुसलमान भी हैं कि यहाँ से अतीक अहमद जैसे लोग भी एक बार सांसद बनकर संसद भवन में पहुँच चुके हैं। ऐसे में इस सीट के जातिगत समीकरण विपक्ष के लिए जितने मुफीद हैं, उतना ही इस सीट का प्रभाव भी प्रयागराज से लेकर इसके आसपास के तमाम हिस्सों में भी इस सीट पर बनने वाले सांसद का प्रभाव देखने को मिलता है। यही कारण है कि नीतीश कुमार इस सीट को नहीं छोड़ना चाहते। अगर प्रयागराज की फूलपुर सीट की बात करें तो इस सीट पर जातिवार वोटों की संख्या कुछ इस प्रकार से है। इस सीट पर 2.5 लाख यादव वोटर हैं। इसके अलावा कुर्मी वोटर्स की संख्या भी 2.5 लाख है। ब्राह्मण वोटर्स की बात करें तो ये करीब 1,10,000 के आसपास है। वहीं कायस्थ वोटर्स भी 80,000 के आसपास है। सबसे बड़ी बात दलित और मुस्लिम समीकरण को लेकर है। मुस्लिम बिरादरी के 1,80,000 वोट इस सीट पर अपना राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। वहीं दलित वोटर्स की संख्या भी 2 लाख के आसपास है, जो चुनाव के परिणाम को एक क्षण में बदल सकती है। वहीं राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से इस बात को समझना होगा कि इस सीट पर चुनाव लड़ने वाले नेता का प्रभाव कितना रहता है। 1952 से लेकर 1962 तक 3 चुनावों में जवाहरलाल नेहरू इस सीट से सांसद बने हैं। 1964 और 1967 के चुनाव में उनके रिश्तेदार विजय लक्ष्मी पंडित भी इस सीट की सांसद रही हैं। 1969 में समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहने वाले जनेश्वर मिश्रा भी यहां से सांसद बन चुके हैं। 1971 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी इस सीट से सांसदी का चुनाव जीता। बाद में वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंचे। इस सीट पर 1977 में कमला बहुगुणा ने भी चुनाव जीता था। उनके रिश्तेदार रीता बहुगुणा जोशी फिलहाल प्रयागराज सीट से सांसद हैं। वहीं अगर बीते 25 सालों की बात करें तो इस सीट पर 2004 में अतीक अहमद और 2014 में बतौर यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने भी चुनाव जीता था। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बनने के बाद इस सीट पर 2018 में जो चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी के नागेंद्र सिंह पटेल ने बीजेपी को पराजित किया। इसके बाद 2019 में बीजेपी ने एक बार फिर इस सीट पर जीत हासिल की। अब नीतीश कुमार अगर इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो इसका असर फूलपुर के अलावा प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, भदोही और यहाँ तक कि वाराणसी की सीट पर भी नजर आएगा। इसका उत्तर प्रदेश के राजनीतिक चुनावों के परिणाम पर क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर विपक्ष के नेता के रूप में नीतीश कुमार यहाँ दावेदारी करेंगे तो इससे स्थितियां बदल सकती हैं। ये बात अखिलेश यादव भी जानते हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत